आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस नए दिन की शुरुआत परमेश्वर के इस वचन से करें जो आपको भारेगा, जो आपको तसल्ली देगा। फिलिपियों का चौथा अध्याय और इसके 7वें पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, कहने लगा, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, आपके दिल और सोच को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर की शांति आप और हम सब एक्सपीरियंस करें, हमारी यही प्रार्थना है। जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर होने दे कि उनकी शांति में हम सब बने रहें। जॉय, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ऐसा समय जो बहुत मुश्किल रहा हो, लेकिन उसमें भी आपने परमेश्वर की शांति को जाना हो? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज अपने प्रिय दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ, आज एक पासबान हूँ, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय वही शांति है जो परमेश्वर ने दी है। जब बहुत कुछ होता है, जब अच्छी जॉब होती है, जब पूरा फुल फ्लेजेड फैमिली होती है, जब आप सब अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं, तो आप हासिल तो सब कर लेते हैं। बट व्हेन वी स्टार्टेड आवर मैरिड लाइफ, जब हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हुई, तो मैं और मेरी पत्नी के बीच में ऐसे हालात पैदा हो गए कि हम एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक ऐसा दौर हम्म। आया कि हम एक-दूसरे से अलग होना चाहते थे। परिवार में लड़ाई, झगड़े, अशांति, क्लेश, और ये मेरी अपनी बात है। और आज अगर मैं पासबान हूँ, प्रभु की सेवा कर पा रहा हूँ, तो उसमें ये वाला फ़ेज़ मेरी जीवन का बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें परमेश्वर ही ने शांति दी। माता-पिता की शांति, परिवार के लोगों की शांति, कलीसिया के लोगों की शांति एक हद तक काम आती है, पर उसके बाद परमेश्वर जब हमारे दिलों को छूता है, तो वो हमारे जीवनों को बदलता है। और वही शांति मैंने प्राप्त करी, मेरी पत्नी ने प्राप्त करी, और आज हम प्रभु की सेवा एक साथ कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, एक जी। साथ हैं, हमारे पास हमारे बच्चे हैं। सो एवरीथिंग इज बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस। वो शांति देता है क्लेशों के बीच में। वाह, दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हमें Praise बहुत God. इंकरेजमेंट मिली है और कि परमेश्वर ने इस परिवार को जो जोड़ा था इसे टूटने नहीं दिया। Amen. और परमेश्वर ने आपके जीवन को, आपकी पत्नी के जीवन को अपनी शांति से भरा, अपने आनंद से भरा। और कैसे वाकई हम इस बात के गवाह हैं कि कैसे भाई और उनकी पत्नी मिलकर परमेश्वर की Yes. सेवा कर रहे हैं और आप दोनों के जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। Amen. क्योंकि हमने आशीष पहले प्रभु से पाई, जी। हमने शांति प्रभु से पाई है। जी हाँ दोस्तों, ये शांति आपके लिए भी है। और अमित कुंवर, जिन्होंने इस शांति को प्राप्त किया अपनी जिंदगी के ऐसे हालातों में जहां परेशानियां थी, डिप्रेशन था, ऐसी चीजें थी जो अच्छी नहीं थी, कठिनाइयां थी, अकेलापन था, वो सारा दौर जो मुश्किल का होता है, जिसमें कोई खड़ा नहीं होता, परमेश्वर की शांति ने इनके जीवन को बदला। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अपनी शांति को प्रदान किया। जब अमित कुंवर के पिता अपनी नौकरी से रिटायर हुए तो उन्होंने अपने परिवार के लिए एक घर बनाया। हमारे पापा व्हीकल फैक्ट्री में थे। जब रिटायर हुए वो, तो जो पैसा मिला पूरा जो उनकी साल भर पूरा जीवन भर का काम करे उन्होंने, तो एक घर लिया हमने, फाइनेंस कराया। और घर लेते समय क्या थोड़ा सा किस्त ज़्यादा हो गई उसकी, क्योंकि कोरोना आ गया था फिर, और किस्त भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो किस्त हम भर नहीं पाए उस घर की, और उस कारण हमारा घर चला गया। बैंक को हमको वो घर वापस देना पड़ा, पूरा अमाउंट उनका चुका के घर बेच के पूरा देना पड़ा। फिर ऐसे करके हमारा घर चला गया। जल्द ही जब अमित और उनका परिवार किराए के मकान में रहने लगा तो एक और घटना घटी जिससे वो परेशान हो गए। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, बाइक से वो जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हुआ उनका तो ब्रेन हैमेज हो गया उनको। डॉक्टरों से इलाज के लिए हमने भर्ती कराया, तो डॉक्टरों ने जवाब पहले ही दे चुका था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते आगे कि इंसान जिएगा या अच्छा रहेगा आगे। ऑपरेशन के बाद पापा जब घर आए तो वो खुद से सब कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे को करना पड़ता था घर में। और भी तो 3-4 साल में इसी बात से डिप्रेशन में था, और इसी बात को लेकर मैं 3-4 साल घर से निकला नहीं। घर की हालत देखकर अमित के बड़े भाइयों ने अमित और उनकी मां को अकेला छोड़ दिया और वो अलग हो गए। जब मेरा घर चला गया तो मेरे भाई लोग भी अलग अलग हो गए, और जब मेरा परिवार अलग हो गया तो मेरे को और थोड़ा सा ये बात और लगी, तो मैं घर ही में रहा,
कहीं जाता नहीं था। इस डिप्रेशन के चलते मेरे को ऐसा लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा मेरे, तो शायद मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। मैंने ऐसा कई बार सोचा अपने जीवन के लिए। अमित और उनके परिवार को संघर्ष करते देख पास्टर ने उन्हें चर्च जाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब आराधना प्रार्थना भवन में आके करना चालू करा तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव आया, हमको भी अच्छा लगने लगा और बहुत से काम हमारे अच्छे होने लगे, जीवन में शांति आ गई एक जीवन में। जब अमित ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो वचनों ने उन्हें एक नई आस्था दी। सर, जब मैं वचन पढ़ता था तो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, परमेश्वर ने उसी पत्थर को कोने का सिरा बना दिया। तो ये वचन मेरे को बहुत प्रेरित करता था। फिर एक वचन मुझे और मिला कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा और पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। तो ये वचनों ने मुझे बहुत प्रेरित करा और मेरी हिम्मत बढ़ी। प्रभु के वचनों से प्रभावित होकर अमित ने अपना जीवन उन्हें दे दिया। पर मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन, जब ये परेशानी मेरे जीवन में आई और चल रही थी घर परिवार में, तब मैं प्रार्थना घर ही में करता था। तो मैंने प्रभु से बोला प्रार्थना करके कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुर्दों को भी जिलाया और आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही एक माँ सच्चे परमेश्वर हैं। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु को अपना जीवन दिया। आज धीरे धीरे अमित के जीवन में बदलाव आ रहा है। वो अपने जीवन में आई शांति के लिए प्रभु के आभारी हैं। घर तो चला गया, लेकिन जो घर जाने के बाद जो मेरा जीवन है और परिवार में मतलब एक शांति है, वह शांति जो पहले थी वो नहीं है। जब से वचन और प्रार्थना हम साथ में कर रहे हैं तो अब मेरे जीवन में एक शांति आ गई है पूरे परिवार में, और ख़ास करके मेरे जीवन में जो डिप्रेशन था वो पूरा चला गया। सर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला और मुझे मेरे परिवार को अपनी शांति आनंद से भरा। और परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अमित जी के जीवन से हम सीखते हैं कि जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, तब हम अपनी नज़रें कहाँ उठाते हैं? क्या हम उन मुश्किलों को देखते हैं, उन बड़ी बड़ी लहरों को देखते हैं जो हमारे जीवन में उठ रही हैं, या उस परमेश्वर की ओर हम अपनी नज़रें उठाते हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है? और वो ही तो है जो हमें सच्ची शांति को प्रदान करता है, हमारे जीवन को बदल देता है। उस मुश्किल के बीच में वो हमें शांति देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। आप उसकी खोज में होंगे, आप उसकी तलाश में होंगे, और बाइबल में लिखा हुआ है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो मिलेगा। और ये मांगना कुछ और नहीं है, बड़ी ये प्रार्थना है। और परमेश्वर में आज हमने जिस बात को सीखा, कैसे परमेश्वर ने इस भाई के जीवन को बदला, और जब ये प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु की खोज में लगे, तो प्रभु ने इनके जीवन को बदल दिया। और ये वचन जो आज आपके बीच में बांटा जा रहा है, ये आपको आशीष देगा। ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसका 10 और 12 पद, जोब 42 वर्स 10 एंड 12, जहां पर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। जी हाँ प्रियो, आपने अय्यूब के बारे में जाना है, और अगर आप नहीं जानते तो ये बाइबल का एक ऐसा इंसान है जिसने इस दुनिया की सारी दुखों को सहा। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे मर गए, धन दौलत जायदाद सब जाती रही, सर से लेकर पैर तक सब जगह फोले और फपोले निकल आए, चीजें बहुत खराब थी। लोगों ने आकर इल्जाम लगाए, तुमने ही कुछ गलत किया होगा। पर बाइबल में लिखा हुआ है, इन सब के दौरान अय्यूब ने अपनी शांति को परमेश्वर से प्राप्त किया। और मालूम है कब? जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, एक एलिगेशन का जवाब दूसरे एलिगेशन से, एक गंदी बात का जवाब गंदी बात से नहीं, पर जब लोग तोहमतें लगा रहे हों, जब लोग एलिगेशन लगा रहे हों, अय्यूब ने चुनाव किया कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ेगा, प्रार्थना करेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, और जितना पहले था उससे ज्यादा लौटा दिया। पत्नी वापस आ गई, औलादें पैदा हुई, धन दौलत समृद्धि मिली,
चुनाव आपका है प्रियो, कि आप परिस्थितियों को देखते रहेंगे या शांति की तलाश के लिए प्रभु की ओर मुड़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम ये चुनाव करें कि हम शांति की तलाश में प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजरें लगाएंगे, वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमारी जीवन में वो शांति दे जो समझ से परे है। दोस्तों, प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो आप ज़रूर हमसे कॉल करें। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की शांति को, उनके सामर्थ को अपने जीवन में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें और अपने लिए आशीष को प्राप्त करें। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे प्रेयर लाइन में, जहां पर हमारे साथ सोफिया और रेवरेंड जेनेवी जुड़ेंगी। ये फाइनेंस मैनेजर हैं, ये डीन हैं एक बाइबल कॉलेज KCTL की जो लखनऊ में है, और आप वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगी, प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सो स्टे विद अस, दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। वी विल बी राइट बैक। CBN इंडिया की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर 2025। दोस्तों, हम इस फेस्टिव सीजन में हैं। हम आपको इंकरेज करना चाहेंगे टू गिव टू CBN। आपका योगदान किसी की जिंदगी बदल सकता है और कई घरों में आशा ला सकता है। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आशा, उनकी ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना में कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रार्थना ही है जिससे हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। याद करें, परमेश्वर की शांति एक बहुमूल्य उपहार है आपके लिए और मेरे लिए, और चाहे आप कैसे भी तूफानों का सामना कर रहे हो, लहरों को शांत करने की सामर्थ्य उस परमेश्वर में है जिसके साथ आज हम जुड़े हैं। जी दोस्तों, और इस समय भी हम ऐसा ही करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हम सोफिया और रेवरेंड जेनेवीव के साथ जुड़ेंगे, जो खास इस समय हम सब के लिए प्रार्थना कर रही हैं, जो शायद अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रहे हैं और अशांति को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना में इनके साथ जुड़ें। हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप शांति की तलाश में हैं? चलिए मिलते हैं रेवरेंड जेनेवीव जी से, जो लखनऊ बाइबल कॉलेज में फाइनेंस मैनेजर हैं और लेडीज डीन भी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। सोफिया, शांति की तलाश तो आज हम सभी को है, चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, चाहे वो हमारे दफ्तरों में या हमारे ऑफिसेज में हो, चाहे वो हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में हो, या फिर हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में ही क्यों ना हो। जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, जब अंदर ही अंदर हम टूट रहे हों। दैट्स राइट पास्टर। तो जब हमारी जिंदगी में अशांति हो, चाहे वो बाहरी परिस्थिति में हो या फिर हमारे मन के टूटेपन में हो, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? सोफिया, शांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शांति का अर्थ है होलनेस, संपूर्णता या ट्रैंक्विलिटी। शांति या शालोम स्वयं परमेश्वर का एक गुण है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उसकी शांति और शालोम में पाए जाएं। पर समस्या यहाँ आती है कि हम परमेश्वर के अलावा हर गलत जगह पर उस शांति को, उस शालोम को खोजने की कोशिश करते हैं। कई बार शांति की तलाश में हम अथक प्रयास करते हैं, परंतु शांति को पा नहीं पाते। कई बार हम कोशिशों के अंत तक पहुंच जाते हैं, परंतु शांति हमें हासिल नहीं होती। और ऐसे समय पर हमें अपने शांति के राजकुमार यीशु मसीह के पास जाना है, जो हमें अपने शांति और अपना शालोम देना चाहता है। उसकी शांति हम सभी के लिए है। हम में से हर एक कोई उसके पास जाकर के शांति को प्राप्त कर सकता है, यदि हम उस पर विश्वास करें। That's so rightly said, पास्टर। तो चलिए क्यों ना मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें, जो शांति की तलाश में है वो अपने जीवन में शांति पा सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम यीशु मसीह जो हमारे शांति का राजकुमार है, उसके नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम अपने उन सारे मित्रों को आपके पास लाना चाहते हैं जो इस समय शांति की तलाश में है, जो भटक रहे हैं। परमेश्वर, वे अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वस्तुओं को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उस शांति की तलाश में जो केवल आप ही से मिल सकता है। परमेश्वर, हम अपने उन सभी दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय। परमेश्वर, आपका जो शालोम है, आपकी जो संपूर्णता है, आपकी जो ट्रैंक्विलिटी है, होने पाए उन सभी के रिश्तों में, उन सभी के कार्यस्थलों में,
उन सभी के कार्यों में, उन सभी की बातों में, उन सभी के दिनचर्या में, उन सभी के मन में, दिल में, आत्मा में परमेश्वर आने पाए। परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस समय कि आप उनकी आंखों को खोलें और वो जानने पाए कि सच्ची शांति, सच्चा शालोम उन्हें कहाँ मिल पाएगा। परमेश्वर, एक बार फिर हम उन सभी मित्रों के लिए जो इस समय हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आपकी शांति उनको खोजने पाए और उनको कवर करने पाए। यीशु मसीह के नाम से जो शांति का राजकुमार है, हम इस छोटी सी विनती को करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमेन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस पास्टर। दोस्तों, इस दिसंबर आप परमेश्वर के और पास आएं और क्रिसमस का सही मतलब जानते हुए अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें, क्योंकि क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा शांति है। ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करना चाहती है, तो आप अभी अपना फोन उठाएं एंड कॉल ऑन द नंबर 99 10 40 10 10। अगले हफ्ते फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे और खास आपके लिए प्रेयर करेंगे यदि आप कश्मकश से होकर गुजर रहे हैं। तब तक के लिए आप आगे का शो एक नई जिंदगी के होस्ट के साथ देखते रहे, क्योंकि आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। यस, थैंक यू वेरी मच रेवरेंड जेनेविव एंड थैंक यू सोफिया। आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की और हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज भी किया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। इट्स एनकरेजमेंट टू सी यू प्रेइंग। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, हम सबों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप भी इस प्रेयर लाइन में, जिसका नंबर है 99 10 40 10 10, जरूर से अपने व्हाट्सएप नंबर से आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं और इस ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में जुड़कर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जी, और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि आप लाइव प्रेयर में भी जुड़ सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कल दोपहर 3 बजे, कल 7 तारीख है, तो कल दोपहर 3 बजे आप ज़रूर CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ें। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थ को हम जान पाएं। जी हाँ दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। पर अभी समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ेंगे। सो स्टे विद अस। क्या आप अपनी जिंदगी में शांति की तलाश में हैं या काफी लंबे समय से किसी ब्रेक थ्रू के इंतजार में हैं? ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम दिसंबर 7 एंड 17 को ठीक 3 बजे CPN इंडिया के YouTube चैनल पे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप जरूर जुड़ें और प्रार्थना में सामर्थ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में जान सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में हम अपनी नज़रें अपनी तकलीफ़ों पर या अपनी प्रॉब्लम्स की ओर न लगाएं, पर परमेश्वर की ओर लगाएं, जो शांति का राजकुमार है और जो हमारे जीवन में अपनी शांति को भर देता है। हमें याद दिलाता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हमारे अकेलेपन में और उन पलों में जो अकेले हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने दुखों को हम उससे साझा कर सकते हैं, अपने मन की चिंताओं को साझा कर सकते हैं और उसकी शांति हमारे मनों को घेरेगी। जी, तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। आपके मैसेजेस हमें बहुत हौसला देते हैं, हमें इंकरेज करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इन्हें पढ़ना। और अब समय है कि हम इन मैसेजेस को आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे प्रियजन लिखते हैं कि CBN के साथ जुड़ना मेरे लिए आशीष का कारण है और इसके द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति होती है। मुझे गवाही से आशीष मिली है और उसने मेरे जीवन को छुआ। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने मैसेज को भेजा और ये हमारे लिए आशीष का कारण है। आपके द्वारा हम प्रोत्साहित होते हैं। जी, आइए पढ़ते हैं एक और मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, सच्ची गवाहियाँ मन को छू लेती हैं और मसीह पर विश्वास और बढ़ता जाता है। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड। आपके इस मैसेज के लिए हमें बहुत हौसला मिला है और वाकई इन सच्ची कहानियों से हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, हमारा भी विश्वास बढ़ता जाता है। तो इसी तरह हम इस प्रोग्राम को देखते रहें और अपने लव्ड वंस के साथ भी इस प्रोग्राम को हम शेयर करें। और साथ ही अगर आप चाहें तो सहभागिता में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ताकि हम इस प्रोग्राम को और घर घर तक पहुंचा सकें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं,
हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। जी हाँ, ऐसा ज़रूर करें और आशीष को प्राप्त करें। ये समय है कि अब हम लोग जानेंगे आज की बाइबल वर्ड्स। तो परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करें। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशाया 26:3। दोस्तों, ये वचन हमें याद दिला रहा है कि हमें अपना ध्यान कहाँ पर रखना है, अपनी उलझनों पर नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स पर नहीं, और उन लोगों पर भी नहीं जिन्हें शायद हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी सहायता करेंगे। जी नहीं, हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर लगाना है जो हमारा सहायक है और जो हमेशा हमारे साथ मौजूद है, जो हमसे प्रेम करता है और जिसके हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, मेरी प्रार्थना है कि आप उसे ग्रहण करें और उस पर भरोसा रखे रहें। जी बिल्कुल, हम परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और अपना ध्यान परमेश्वर पर हम लगाए रखें, तभी हम उनकी शांति को अपने जीवन में जान पाएंगे। समय है कि हम सुनेंगे एक कन्नड़ गीत। ये एक कन्नड़ क्रिसमस सॉन्ग है जो सेंट एंड्रूज चर्च बेंगलुरु की कॉयर हमारे लिए गा रही है, और इसे खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। आइए इस क्रिसमस सॉन्ग को हम सुने और आशीष पाएं। This enchanting Kannada song stands as a timeless Christmas classic composed by Reverend Moses Prabhakar. The song speaks about the bright shining star of that night which shed the light like a lamp and guided the way. The song beautifully captures the story of the wise men, the shepherds, and the Christmas message that Jesus is born to save the world. We, Stuti at St. Andrews, the Kannada choir of St. Andrews Church, Bengaluru, joyfully invite you all to join us as we spread the word of God through this beautiful song. Wishing you all a very happy Christmas.
थैंक यू वेरी मच डियर कॉयर इस गीत के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने गाया कन्नड़ भाषा में, और इवन दो वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन फिर भी जिस दिल से वो गा रहे थे, इट रियली टचेस यू। जी हाँ, और अगर कुछ ना भी समझ में आए तो कम से कम ये समझ में आ गया कि क्रिसमस का माहौल है। जी गीत क्रिसमस के हैं, जी डेकोरेशन क्रिसमस का है, सेटअप क्रिसमस का है, एंड क्रिसमस इज इन द एयर। ये जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बहुत आशीषित रहा। हमने सीखा कैसे हम शांति की तलाश करते हैं, और उसका तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना करिए और परमेश्वर की शांति को प्राप्त कीजिए। जी दोस्तों, और इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में, और हम जानेंगे कि जब हम दुःख की घड़ी से गुज़रते हैं, ऐसे में हम कैसे परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में जान सकते हैं। जी हाँ, और उससे पहले है शनिवार, जहां पर आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, और उसके बाद आता है रविवार, जहां पर आप पूरे समूह के साथ, अपने लोकल समूह के साथ अपने चर्च में जाकर आराधना कर सकते हैं। सो हैव अ ब्लेसेड वर्शिप टाइम एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। May the Lord bless you, friends.